वैसे एक बात बताना, सी ने ए और बी को, सुनो भाई, सी ने ए और बी को कितनी कंपनसेशन दी होगी, बता सकते हो? सी ने ए और बी को प्राइवेटली कितनी कंपनसेशन दी होगी? 15,000। गुडविल का फॉर्म है, वो तो टोटल प्रॉफिट है, उसको फायदा कितना हो रहा है? 1/5। फायदा कितना हो रहा है? सी को 1/5। 15,000 का 1/5 कितना हुआ? तो यानी कि सी को जो फ्यूचर ए और बी जो सेक्रीफाइस करेंगे वो सी को मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 15,000 का 1/5। तो यानी कि जो सी जो ए और बी को कंपनसेशन देगा प्रॉफिट की, वो कितनी देगा? 3,000 रुपये देगा। कितनी देगा? ए और बी को देगा। किस रेशो में देगा? कि हाँ जी सुनो, किस रेशो में देगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में देगा? जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया उन्हीं को वो देगा ना। पहला केस है बच्चों, ये कौन सा केस है? पहला केस याद आया? हाँ जी सर, पहला केस याद आया। ये ए और बी की रेशियो है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में मैंने बताया था कैलकुलेट करना मत। ओल्ड रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो क्या होती है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। क्या है? तो वो जो 15,000 क्या 1/5 3,000 वो कंपनसेशन देगा। ए को कितने? 2:1 में देगा कंपनसेशन। कैसे देगा कंपनसेशन? 2:1 में देगा कंपनसेशन। कैसे देगा बच्चों कंपनसेशन? 2:1 में देगा। 2,000 वो ए को देगा, 1,000 वो बी को देगा। 2,000 वो ए को देगा और 1,000 वो, समझ आ गई बात? ये प्राइवेटली देगा। प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं होने वाली। प्राइवेटली कोई एंट्री, समझ आ गया बच्चों? बात के नहीं आई दोबारा समझाऊं? आगे हो गया? नोट कर लो बच्चों जल्दी से। फिर केस 2 करेंगे। केस 2, हाँ उसे इनके कारण ए और बी ने जो मेहनत की थी ना मैडम, अगर सी ना भी आए तो वो प्रॉफिट कमा लेंगे 15,000 रुपये। लेकिन सी के आने की वजह से उसे 15,000 सी को देना पड़े, सी को 1/3 उसे देना पड़ेगा 3,000। इसलिए वो कहना है अगर तेरे को पार्टनर बनना है तो हमें कंपनसेशन दे दे, नहीं तो हम तेरे को पार्टनर नहीं बना रहे। मैंने सी को फायदा होगा ना। एक बात बताओ, जब 3 जने मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म, पहले ए और बी मिलकर कमा रहे थे 15,000। अब जब एक नया पार्टनर आएगा क्या वो 15,000 कमाएंगे? 15,000 से ज़्यादा कमाएंगे ऑब्वियसली मैडम। जब 3 जने मिलेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है ना? तो उसमें जो ज़्यादा कमाएंगे उसमें सी का 1/3 शेयर होगा। समझ आ गई बात? क्योंकि मैंने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में किसी को मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में लेकर आऊँगा तो मिलकर ज़्यादा कमाए तभी फायदा ना उसका, नहीं तो मैं क्यों ला रहा हूँ उसको बिजनेस में? मैं ये ज़्यादा नहीं कमाया। ये अगर ए सी ना आता तो ए और बी 15,000 कमा लेते फ्यूचर में। क्या रेवेन्यू कहाँ हुआ? रेवेन्यू क्या कहाँ से हुआ? गुडविल। ये गुडविल क्या होती है मैंने वो बताया हुआ है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज फ्यूचर जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो गुडविल है। पहला मेथड क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। भूल गए मैडम? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये जितना आपका जो आप फ्यूचर में अर्न करोगे वो है। ये बिना सी के अर्न कर लेते हैं, लेकिन सी के आने की वजह से हमें उसको 1/3 देना पड़ेगा, 3,000 रुपये देना पड़ेगा। आ रही है बात मैडम समझ के? नहीं आ रही? हाँ जी मुझे समझ आई बात के नहीं आई? आगे चलो जी, इरेज कर दूं? हो गया नोट? कर रहा हूँ जी इरेज। क्या हो गया मैडम? अगला देखो जी क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आ जाओ, बता रहा हूँ सर। हाँ जी कईयों का जी अब आ जाओ पेज नंबर 32, कईयों का 35 है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है जी। कईयों का पेज नंबर 32 है, कईयों का 35 है, कईयों का 36 है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। सुनिएगा बच्चों जरा ध्यान समझिएगा। मैंने एक साथ ना आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक साथ 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा नहीं, इससे पहले मैं आपको वो बता दूँ, पहले केस बता दूँ। केस 2 है। क्वेश्चन कराने से पहले केस 2 बता रहा हूँ मैं आपको। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। जो नया पार्टनर ला रहा है ना बच्चों, गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? हाँ जी, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। तो जो देखो अगर वो साथ में गुडविल तो लाता ही है, वो जो गुडविल होता है प्रॉफिट का कंपनसेशन। साथ में एक बात बताओ, एसेट और लायबिलिटी में भी तो उसका राइट हो जाएगा ना। तो एसेट और लायबिलिटी के लिए राइट के लिए वो क्या लेकर आता है? कैपिटल। क्या लेकर आता है? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर बनता है तो उसे कैपिटल भी तो लानी पड़ेगी ना। एसेट अकाउंटिंग में पड़ी हुई है ना, एसेट वर्सेस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि जब वो पार्टनर बन ही रहा है तो जो पार्टनर है उसका राइट प्रॉफिट में तो आएगा। साथ में किस पे राइट आ जाएगा? एसेट और लायबिलिटी पे। किस पे राइट आ जाएगा? एसेट और लायबिलिटी पे राइट के लिए उसे क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। क्या लानी पड़ेगी?
तो जो जब नया पार्टनर एडमिट होता है, एक तो उसे कैपिटल लेकर आनी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक तो उसे कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, साथ में उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा प्रॉफिट का। उस कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट अगर वो कैश में लेकर आ रहा है फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या बोलते हैं? तो जो एक नया पार्टनर एक तो कैपिटल लेकर आता है और एक क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। क्या लेकर आता है? ठीक है, जो एक तो वो कैपिटल लेकर आता है और दूसरे को क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। क्या लेकर आता है? समझ आ गई बच्चों बात? तो दो कैपिटल लेकर, कैपिटल किस चीज के लेकर आ रहे हैं सर? उसे एसेट्स के अंदर राइट चाहिए, एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट के अंदर राइट चाहिए, उसके लिए वो क्या लेकर आएगा? कैपिटल। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? जो उसको देना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, जो वहां पे प्राइवेटली दी थी पिछले क्वेश्चन में नो एंट्री, तो इसकी एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री हो गई? फिर वो जो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, फिर जो ये प्रीमियम गुडविल है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में मैडम। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बच्चों? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 12th में तो ये ऐसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो सीयूटी में मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, यही पूछा जाता है कि जो गुडविल इन द बुक्स है उसे किस रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा? ओल्ड रेशो में। जो नया पार्टनर गुडविल ला रहे हैं, वो जो नया पार्टनर कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देगा या गुडविल देगा, वो किस रेशो में दी जाती है? किस रेशो में दी जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में दी जाती है? तो जो पहले ना बड़ी दिक्कत होती थी 12 जो इनके बाद जो नॉन मैथ्स के बच्चे होते थे, जिन्हें आप मैथ्स वाले बच्चों को देख लो, वो 2+2 नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशन में तुम लोग गलती करते हो, कितनी गलती करते हो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो मेन सीयूटी में अच्छा ही है जो आया। सीयूटी में क्या है? कैलकुलेशन तो ज़्यादा होनी नहीं है, बहुत कम होनी है, उसके कंसेप्ट पूछे आने हैं। क्या पूछे आने हैं? कि क्या कंसेप्ट? कि वो जो गुडविल बुक्स के अंदर उसे किस रेशो में राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? जो नया पार्टनर जो गुडविल आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किस रेशो में देगा गुडविल? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये कंसेप्ट चाहिए आपको, ठीक है? याद रखना, गुडविल जो बुक्स के अंदर होगी उसे राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में। जो नया पार्टनर कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज जिसे हम गुडविल बोलते हैं, वो किस रेशो में बैठेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में बैठेगी? आगे चलते हैं। हो गया बच्चों नोट? जल्दी देखो जी, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। बिल्कुल सर, अकाउंट्स के देते हैं सर। 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है सर, 12th में नहीं है, वो फ्री है आपके लिए। चलें जी आगे। क्या सर? क्या ऑन कर रहा है सर? क्वेश्चन 31, 32, 33। क्या सर? मेरा कोर्स ज़्यादा है, मूवी नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ जी, कर दूँ इरेज? चलो सर इधर तो करो। हो गया नोट? हाँ जी हो गया नोट? हाँ जी सर, कर दो जो इरेज। देखो जो कौन से पेज नंबर बताया मैंने? 35 पे भी। और कौन सा? हाँ जी सर, और कौन सा? 32। और कौन सा? 36। हाँ बच्चों देखो, मैं आपको एक साथ ना 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले समझ लेना फिर नोट कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है बच्चों, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान समझना, ठीक है? देखो बच्चों, पहले 31 देखिएगा। 31 में क्या लिखा हुआ है? ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या है? 3:2 है। सी नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। हाँ बच्चों प्लीज देखिएगा सर, बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है, एक साथ हो जाएगा। ए और बी पार्टनर, रेशियो 3:2 है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है ए बी सी की ना, सुनो बच्चों, यहाँ पे ए बी सी की न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2 है। क्या है? ये न्यू रेशियो है। इधर देखिए बच्चों, ये है ओल्ड रेशियो, ये क्या है? और ये क्या है? बच्चों आपको याद होगा मैंने पहले दिन बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब निकालनी होती है जब ओल्ड और न्यू गिवन हो। क्या निकालनी होती है? ओल्ड और न्यू। तो बच्चों वर्किंग नोट्स में ना, वर्किंग नोट्स में पहला स्टेप क्या करना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। पहला स्टेप क्या करना? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइस शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? 3/5। इधर कितना है बच्चों? 5/10। ये कितना आ गया?
ये आ गया 1/10, क्या आ गया? तो जो ये आ गया आपका 1/10, बी का देखिएगा क्या है, बी का है 2/5 माइनस 3/10, ये भी आ गया जो 1/10। तो ए और बी की सिक्वेंस रेशियो क्या हो गई? ए और बी की ना सिक्वेंस रेशियो हो गई 1:1। ए और बी की सिक्वेंस रेशियो क्या हो गई? समझ आ गया बच्चों बात? ये वर्किंग नोट है, क्या है? ओके अब सुनो बच्चों 1 मिनट, अब इधर आ जाओ जरा। ये 32 क्वेश्चन देखो, इधर देखो 32 क्वेश्चन क्या है? ए और बी है, पार्टनर रेशियो है 3:2। सर प्लीज, ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, किस शेयर के लिए? और ए 1/5 के लिए आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है? और ए बी सी की न्यू रेशियो क्या हो गई? 3:1:2। फिर से बच्चों वही वर्किंग नोट्स में आप क्या निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू इज सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू इज। ए का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? 3/5, न्यू कितना है? 3/5 नील, यानी कि बी ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। ए सेक्रीफाइस, बी का क्या था? 2/5 माइनस 1/6। ओनली सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी। ओनली सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है बी। सर प्लीज इधर देखो, ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है बी। कौन कर रहा है? है जो इधर देखिएगा, ए और बी पार्टनर रेशियो क्या है? 3:2। क्या है? सी नया पार्टनर आ रहा है जो 1/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए? न्यू रेशियो नहीं दे रखी, न्यू रेशियो केस 1 है। ये क्या है? ये जब केस 1 होता है वहां ओल्ड रेशियो क्या होती है? तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गई? 3:2। निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत समझ आ गया बच्चों? पहचान हो गई कब आपको? सर ये ना केस 1 है, ए और बी की ओल्ड रेशियो दे रखी है, सी का शेयर दे रखा है 1/5, सी का शेयर दे रखा है, आपको ना और कुछ नहीं लिखा हुआ। केस 1 की पहचान हो गई। मैंने आपको जब से पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो एडमिशन पार्टनर शुरू हुआ था, केस 1 पहचान लो। केस 1 की यही पहचान, ए और बी की रेशियो गिवन है, सी का शेयर गिवन है 1/5, सी का शेयर गिवन है। तो फर्स्ट इज ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है न्यू रेशियो, सीधा ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। ये मैंने हर केस में सेक्रीफाइस, इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो आई है 1:1, इसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है बी। ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि भैया जो गुडविल जो दी जाती है किस रेशियो में दी जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दी जाती है। किस रेशियो में दी जाती है? बच्चों तीनों क्वेश्चनों में यही फर्क था, तीनों क्वेश्चनों में यही फर्क था मैडम, तीनों क्वेश्चनों में यही फर्क था कि इसके अंदर सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो 1/5 है, इसमें फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो क्या होती है? बाकी बच्चों तीनों क्वेश्चन सेम है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब वो देखना है उसकी जलेंटी तीनों में अलग हो जाएगी। यहाँ तक नोट कर लो, ये तीनों के वर्किंग नोट्स बन गए हमारे। तीनों क्या बन गए? ये वर्किंग नोट्स है तीनों क्वेश्चनों के। सबसे पहले आपको ना जगह छोड़ के, एंट्री की जगह छोड़ के आपको वर्किंग नोट बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो और क्या कर लो? वर्किंग नोट्स बना लो। वर्किंग नोट में क्या निकाल लो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी गुडविल का क्वेश्चन आ जाए, जब भी गुडविल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? वर्किंग नोट्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेनी है। क्या कर लेनी है? क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए गुडविल के बांटने के लिए। ठीक है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये भी फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखी हो और न्यू रेशियो दे रखी हो। तो आप ओल्ड माइनस न्यू क्या कर दोगे? सेक्रीफाइस कर दोगे। क्या कर दोगे? हाँ सर, सर हो गया, नोट हो गया? हाँ मुझे यहाँ तक नोट हो गया। चलो आगे। हाँ मैडम, ये 3 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, इससे क्या होगा? 3 क्वेश्चन एक साथ कराने से आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा तीनों में से, लेकिन मैंने बता दिया चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। क्वेश्चन पढ़ो और क्या निकालो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या निकालो? हो गया जी। अब देखो मैडम, अब तीनों क्वेश्चनों में यही लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चनों में ये लिखा हुआ है गुडविल इन द बुक्स है नील। तीनों क्वेश्चनों में ये लिखा हुआ है गुडविल इन द बुक्स क्या है? तीनों क्वेश्चनों में जो ये लिखा हुआ है गुडविल इन द बुक्स है नील, यानी पहला स्टेप बच गया। अगर गुडविल इन द बुक्स नील ना, बुक मतलब बैलेंस शीट, बुक मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि गुडविल इन द
बैलेंस शीट या बुक कितनी है, तो पहले क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, जो हमने वो प्राइवेटली वाले क्वेश्चन में किया था, गुडविल इन द बुक्स 15,000, उसे हमने राइट ऑफ कर दिया था ओल्ड रेशो में। तो ये इसमें तो गुडविल इन द बुक्स नील है, तो बच गया भैया, एक एंट्री तो बच गई हमारी। सबसे पहले सिर्फ यही चेक करना होता है गुडविल बुक्स में या बैलेंस शीट में है। अब ये छोटे क्वेश्चन है इसलिए बुक्स लिखा होगा, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें बैलेंस शीट बनी होगी। बैलेंस शीट में आपको खुद देखना होगा कि गुडविल तो नहीं है बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं। फिर बच्चों गुडविल वैल्यू की गई है, जब नया पार्टनर आया तो गुडविल वैल्यू कितने में की गई, गुडविल वैल्यू की गई 1 लाख पे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो अगला स्टेप क्या होता है, आपको देखना है गुडविल कितने वैल्यू की गई है। या तो बच्चों गुडविल की वैल्यू गिवन होगी या वो गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर में आपने सीखा था, जो आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर में, चलो अभी तो शुरुआत के क्वेश्चन में सब में गिवन है गुडविल की वैल्यू 1 लाख। बच्चों सी, अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी। सुनो बच्चों, अगला स्टेप करना है आपको, सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया बच्चों, 1 लाख का गुडविल ऑफ द फॉर्म है 1 लाख। सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी, 1/5, तो उसे कितनी गुडविल आनी चाहिए, 20,000 रुपये। कितनी गुडविल आनी चाहिए, ये आप चेक करोगे कि सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए। सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए, गुडविल जितनी वैल्यू है फॉर्म की उसे उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, उसके शेयर से, तो उसे कितनी गुडविल आनी चाहिए, 20,000 रुपये। कितनी गुडविल आनी चाहिए बच्चों, क्या वो गुडविल आया 20,000। अब ये देखो, अभी आप देखोगे कि क्या वो गुडविल 20,000 लाया। अभी ये फर्स्ट केस है, पूरी गुडविल आएगा। अभी आगे आने वाले केसों में पूरी गुडविल, तो मैं क्यों कह रहा हूँ चेक करो, क्योंकि अभी वो पूरी गुडविल आ रहा है, आगे के आने वाले केसेस में पूरी गुडविल वो नहीं लाएगा, पूरी गुडविल वो। तो देखो जो तीनों केसेस में, एक क्वेश्चन में 31 हो चाहे 32 हो या 33 हो, तीनों में लिखो है हाँ जी वो कैपिटल लेकर आया। क्वेश्चन में तीनों केसेस में एक ही बात लिखी हुई है कि सी कितना लेकर आ रहा है, सी कैपिटल लेकर आ रहा है आपका 70,000 और गुडविल लेकर आ रहा है 20,000। जो तीनों केसेस में यही बात लिखी हुई है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 70,000 और गुडविल लेकर आ रहा है 20,000। जो तीनों के तीनों केसेस में, सर सुनो ध्यान से, सर तीनों के तीनों केसेस में वो लिखा हुआ है 70,000 वो कैपिटल लेकर आ रहा है और 20,000 रुपये गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। तीनों के तीनों केसेस में ये लिखी हुई है बात, 31 में भी ये लिखी हुई है बात, 32 में भी ये लिखी हुई है, 33 में भी ये लिखी हुई है कि वो कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 और गुडविल लेकर आ रहा है 20,000। यानी जितनी गुडविल लानी थी वो उतनी ही ला रहा है। आगे आने वाले केस ऐसे आएंगे वो पूरी गुडविल नहीं लाएगा, पूरी गुडविल जैसे लाइन थी 20,000 लाएगा 10,000 या 15,000 ऐसे लिखा होगा, अभी वो फुल ला रहा है। यानी कि पहला स्टेप क्या करना है, जो इन क्वेश्चनों के अंदर आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। क्या कर लो, समझ आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद आप देखो गुडविल बुक्स के अंदर है क्या, इस केस में नील थी, अगर होती तो राइट ऑफ कर देते। क्या कर देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी प्राइवेटली वाले में, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, इन फिर गुडविल वैल्यू है 1 लाख, गुडविल वैल्यू कितनी है, सी का शेयर कितना है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 20,000, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, समझ आ गया बच्चों बात। साथ में वो कैपिटल लेकर आ रहा है 70,000, साथ में वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है 70,000 और गुडविल लेकर आ रहा है 20,000, बिल्कुल एग्जैक्ट सही लेकर आया गुडविल। लेकिन आपको चेक जरूर करनी है कि उसे कितनी गुडविल आनी चाहिए थी। कैसे भी चेक करोगे, गुडविल की वैल्यू को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके, और क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चनों में यही लिखा हुआ है कि उसे गुडविल 20,000 ही ला रहा है। तो अभी वो वाले केस आएंगे जहां पूरी गुडविल नहीं ला रहा होगा। हाँ बच्चों देखो जी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो वाले केस। हाँ बच्चों पहला है 31 क्वेश्चन, 32, 33 इनकी जनरल एंट्रीज करनी है आपको। 31 में जनरल एंट्री करनी है, 32 में जनरल एंट्री करनी है, 33 में जनरल एंट्री करनी है। पहले तो जो कैपिटल लेकर आ रहा है, पहले तो कैपिटल लेकर आया कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 70,000 कैपिटल लेकर आया और 20,000 रुपये वो गुडविल लेकर आया, 20,000 रुपये वो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 70 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो जो 20,000 रुपये, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया वो जो, तो टोटल कैश कितनी लेकर आया वो 90। नरेशन बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल लेकर आया वो जो और गुडविल लेकर आया। हाँ मुझे समझ आ गई बात। बीइंग, हाँ जी सर, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड, अभी पहली एंट्री है, आगे अगली एंट्री मैडम, ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। हाँ मुझे इसमें बता दो, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है,
2 नंबर जर्नल के, 1 नंबर वर्किंग नोट्स के, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के। हाँ जी, तो ये जो गुडविल लाया वो किसको देने के लिए लाया? ये गुडविल लेकर आया वो किसको देने के लिए आया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको देने के लिए लेकर आया? पहले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 थी, पहले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी? तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल बढ़ जाएगी ए और बी में बढ़ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? तो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू ए एंड बी, प्रीमियम ऑफ कैपिटल, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू ए एंड बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन। हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? 1:1। क्या है बच्चों? 1:1 क्या है? 10,000 10,000। नरेशन बीइंग गुडविल गिवन टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1। बीइंग गुडविल गिवन टू द, being goodwill given to the sacrificing partner, being goodwill given to the, किस रेशियो में बच्चों? दैट इज इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। समझ आ गया बच्चों कि नहीं आया? तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लाया था ना वो कंपनसेशन लाया था। क्या प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है? कंपनसेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, नुकसान की भरपाई करने आया वो ए और बी को। तो नुकसान हो रहा है ए और बी को, जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसी रेशियो में कंपनसेशन दे देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल टू ओके। हाँ जी, जो 32 पे आ जाएगा। हाँ, पहली एंट्री तीनों में, पहली एंट्री तीनों में सेम है सभी में। हाँ, पहली एंट्री तीनों में सेम होगी। हाँ जी, जो 32 पे आ जाइएगा। 32 में भी वही कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया। 32 में भी क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेकर आया? 70,000। सी कितनी कैपिटल लेकर आया? और क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। क्या लेकर आया? हाँ सर, सबकी एंट्री सेम है। लिखना ही चाहिए सर, प्रैक्टिस होगी, याद होगी एंट्री बार बार। अकाउंट्स प्रैक्टिस से ही तो आता है। हाँ जी सर, पहली एंट्री सेम, नरेशन लिख लोगे। हाँ जी बच्चों, पहली एंट्री सेम है। हाँ जी, पहली एंट्री। हाँ जी, दूसरी एंट्री बच्चों इस बार इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? ओनली बी कर रहा था। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? सेक्रीफाइस कर रहा था जो सिर्फ बी। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? तो यानी सारी गुडविल किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओनली सेक्रीफाइसिंग कौन है बच्चों? ओनली बी है। कौन है? तो सारी गुडविल किसको दे दी हमने? समझ आ गया बच्चों? बात के नहीं आई? समझ आ गया? तीसरा केस 33 सर, लास्ट ही तो है सर, मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं और करा रहा हूँ। हाँ जी सर, इधर देखिएगा, लास्ट केस देखिएगा 33। हाँ जी जो लास्ट देखिएगा, कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया 70, कैपिटल लेकर आया 70, गुडविल कितनी लेकर आया? 20। हाँ जो कैपिटल लेकर आया 70, गुडविल लेकर आया 20, टोटल कितना लेकर आया बच्चों? 90। कितना लेकर आया? ठीक है बच्चों, कैपिटल लेकर आया 70, गुडविल लेकर आया कितनी? 20,000, टोटल कितना लेकर आया? 90। कितना लेकर आया बच्चों? अब जो गुडविल लेकर आया 20,000, इस केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इस केस में ओल्ड रेशियो क्या है? बताया था ना, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, बता दिया था ना मैंने। तो फॉर थर्ड केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी, तो इस केस में हम गुडविल किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में बांट देंगे। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होती है बच्चों? जी हाँ, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो आप इसमें बांट दीजिए 3:2 में। किस रेशियो में बांट दीजिए? 3:2 में बांट दीजिए। 20,000 को 3:2 में बांट दो। हाँ मुझे समझ आई बात कि नहीं आई? पहले केस में हमने निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, तो हमने गुडविल को बांटा था 1:1 में। दूसरे केस में से सेक्रीफाइस करा था ओनली बी, तो इसलिए गुडविल हमने दी सिर्फ बी को। और तीसरे केस में फर्स्ट केस था, ये वो जो सबसे कॉमन केस है, ये वो जो सबसे कॉमन केस है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही आता है जहाँ ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। ध्यान रखना इस बात का, ओल्ड रेशियो इक्वल टू गुडविल किस रेशियो बांट दी मैंने। ये बच्चे ना, बच्चे गलत कहते हैं, ओल्ड रेशियो बांटी, गलती से भी ओल्ड रेशियो मत बोलना। कौन सी रेशियो है ये? धन्यवाद बच्चों। होमवर्क 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 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है।
सर क्या फायदा ये है कि आप पढ़ोगे तो आएगा। जहाँ पे वो प्राइवेटली वाला क्वेश्चन था ना, प्राइवेटली वाला क्वेश्चन कौन से पेज पे था? पेज 35, 42 या 40 पे था। क्वेश्चन नंबर 21 और 24 होमवर्क है। 21 और 24 होमवर्क है जी। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है 21 और 24। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर टाइम वेस्ट है आपके। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, टाइम कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन पेपर है बहुत लंबा, घड़ी बहुत लंबी है। हाँ जी।